नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस के थाना सारनाथ में रुद्रा व्हाइट अपार्टमेंट में हो रहे हाई प्रोफाइल जुए के अड्डे से खाकी वर्दी वाले पुलिस इंस्पेक्टर और कथित टीवी चैनल के पत्रकार के द्वारा 40 से 50 लाख रुपए लेकर चंपत होने वाली पूरी कहानी के बारे में बता दें कि 7 नवंबर की रात सारनाथ क्षेत्र के रुद्रा अपार्टमेंट में शहर के लगभग 1 दर्जन से अधिक हाई प्रोफाइल लोगों के द्वारा लाखों का जुआ खेलने की सूचना पर सारनाथ थाने के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एक सिविल ड्रेस में युवक पहुंच गए और उन्होंने गार्ड से खुद को सीएम का ओएसडी बताया। बताते चले कि लिफ्ट से अपार्टमेंट के अंदर केवल खाकी वर्दी में इंस्पेक्टर साहब और उनके साथी सादी वर्दी वाला एक टीवी चैनल का कथित पत्रकार ही गया था। बाकी पुलिस की टीम बाहर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर साहब के साथ सादी वर्दी में गया युवक काले रंग का 2 बैग लेकर बाहर निकला। बाकी के पुलिसकर्मी उनका काफी देर तक इंतजार करते रहे। चूंकि जुआ हाई प्रोफाइल लोगों का था, लिहाजा सभी शांत हो गए, लेकिन इनमें से 1.5 लाख रुपया हारने वाला एक युवक जो कचहरी क्षेत्र के चर्चित साड़ी कारोबारी का बेटा था, उसी ने पूरा राज खोल दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर शनिवार को एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई, जिसमें आरोप है कि सारनाथ थाने के प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता और उनके साथ सिविल ड्रेस में एक युवक भी है, जिसने गार्ड से खुद को सीएम का ओएसडी बताया था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि इंस्पेक्टर साहब के साथ जो युवक लिफ्ट से बाहर निकल रहा है, उसके हाथ में 2 बैग है, जिसमें जुए के फड़ से बरामद 40 से 50 लाख रुपए होने की चर्चा है। क्लाउन टाइम्स इस सीसीटीवी फुटेज की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, खाकी को दागदार करने वाली इस घटना को वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और उन्होंने तत्काल सारनाथ थाने के प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता को निलंबित करके उनके स्थान पर थाना सिगरा के उप निरीक्षक विवेक त्रिपाठी को थानाध्यक्ष सारनाथ का कार्यभार सौंप दिया। इतना ही नहीं, सीपी साहब के निर्देश पर इस पूरे मामले की पड़ताल डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना कर रहे हैं। खाकी को दागदार करने वाली शर्मनाक घटना पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सूबे की योगी सरकार पर तंज कसते हुए यक्स पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी तो नहीं बनी, लेकिन लगता है फिल्म की रियल लोकेशन शूटिंग में शुरू हो चुकी है। रहस्य जानने के लिए देखते रहिए भाजपाई भ्रष्टाचार की धारावाहिक फिल्म वर्दी वाला लुटेरा। आइए जानते हैं दिन भर की चर्चाओं में क्या है पूरा मामला। मीडिया रिपोर्ट और जन चर्चाओं के मुताबिक सारनाथ क्षेत्र में गुरुवार 7 नवंबर की रात रुद्रा व्हाइट अपार्टमेंट के फ्लैट में शहर के कई बड़े कारोबारी जुआ खेल रहे थे। लाखों का दांव लग रहा था। ऐसी चर्चा है कि इस हाई प्रोफाइल जुए के संचालक में कोई मिंकू सिंह थे। मौके पर जिन खिलाड़ियों की चर्चा है, उनमें मल्दहिया क्षेत्र के प्रमुख सर्राफा कारोबारी अग्रवाल साहब, कोई मौर्य और सरदार तथा एक पार्टी के नेता कोई महाराज भी चर्चा में हैं। चूंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल है, लिहाजा इनमें से कुछ खिलाड़ियों के द्वारा शहर के प्रमुख पटाखा कारोबारी और एक प्रतिष्ठित साड़ी कारोबारी का नाम भी घसीटा जा रहा है। वैसे इस मामले में चर्चा तो यहां तक है कि जुए के फड़ पर करोड़ों का वारा न्यारा हो गया, लेकिन पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं होने के चलते सारी खबरें जहां एक ओर मीडिया की सुर्खियां बनकर रह गई हैं, वहीं व्यापारियों के बीच इस बात की चर्चा जोरों पर है
कि जुए के अड्डे का असली खिलाड़ी कौन था। सभी अपने अपने सूत्रों से इसकी चर्चा करके मजा लेने में जुटे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है कि सूबे की योगी सरकार में जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश के फरमान को दागदार करने वाले प्रभारी निरीक्षक परमहंस गुप्ता पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे। बता दें कि जब इन्हें लालपुर पांडेपुर का प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई तो इन पर करोड़ों की जमीन की पंचायत में लेन देन के आरोप में शिकायत मिलने पर हटाया गया था, लेकिन ऊपर तक पकड़ होने के चलते इन्हें सारनाथ थाने का इंस्पेक्टर बना दिया गया और इन्होंने इस बार भी कथित मीडिया प्रतिनिधि के साथ जुए के फड़ से 40 लाख से ऊपर की धनराशि हजम करने के मामले में फंस गए हैं। समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इस पर पूरी तरह अंकुश लगा पाना असंभव सा दिखाई पड़ रहा है। करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही मामला वर्ष 2023 में थाना भेलूपुर में काफी चर्चा में रहा, जिसमें गुजरात प्रांत की एक पार्टी के द्वारा हवाला के जरिए भेजी गई लगभग 1 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि के लूट मामले में थाना भेलूपुर के तत्काल प्रभारी निरीक्षक रमाकांत दुबे सहित उनके साथ इस घटना में शामिल आधा दर्जन से अधिक खाकी वर्दी को दागदार करने वाले पुलिस कर्मियों को तत्कालीन पुलिस कमिश्नर अशोक मुथा जैन ने बर्खास्त कर दिया था। वर्ष 2023-24 में थाना रामनगर क्षेत्र में कचहरी चौकी पर तैनात दरोगा सूर्य प्रकाश पांडे के द्वारा 42 लाख रुपए की लूट के मामले में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बाद खराब लिखा पढ़ी के चलते उन्हें कुछ ही महीनों में जमानत मिलने के बाद गिरोहबंदी अधिनियम में कार्रवाई करते हुए दरोगा जी को जेल में रखना इस बात की गवाही है कि योगी सरकार में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। लेकिन फिलहाल सारनाथ में 40 लाख से अधिक की धनराशि को जुए के फड़ से हजम करने के मामले में अभी तक निलंबित किए गए थाना प्रभारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। यह यक्ष प्रश्न सवालों के घेरे में है। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी के गठन के बाद लगभग 2 वर्षों में ही चंद पुलिसकर्मियों ने खाकी वर्दी को दागदार करने की कोशिश किया है। उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजने में तनिक भी देर नहीं लगी। कुल मिलाकर प्रतिवर्ष धनतेरस से लेकर दीपावली और उसके बाद तक बनारस के 9 धनाढ्य लोगों के द्वारा किसी भी करोड़पति के महफूज ठिकाने पर लाखों से लेकर करोड़ों तक के जुए का खेल होना कोई नई बात नहीं है। और जब ऐसे लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं तो मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते रफा दफा हो जाता है और जो भी पुलिस वाले इन्हें अपनी गिरफ्त में लेते हैं वे नंबर 2 का रुपया होने के चलते उसे हजम करने में पीछे नहीं रहते। अब देखना है 40 से 50 लाख की धनराशि को हजम करने वाले इंस्पेक्टर और मीडिया को दागदार करने वाले कथित मीडिया कर्मी को उसके किए की सजा मिल पाती है या नहीं, अथवा सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।